नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से एक बार लेकर आए हैं आपके लिए करंट अफेयर जो 2 अप्रैल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए, जिस प्रकार से इस वीडियो में दिए गए सारे करंट अफेयर आप उसकी तैयारी अच्छे प्रकार से कर सकें, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन को रखा गया है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम शुरू करने वाले हैं, यानी कि हम इसमें एक एक क्वेश्चन को करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम के दृष्टिकोण से। और लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे पता चलेगा इस वीडियो की आपको पीडीएफ कहाँ पर मिलने वाली है। वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, तो इसे आप ये मत समझना कि नहीं लेट हो गया है। तो चलिए हम समय न गवाते हुए अपने क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका दिया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार किस बैंक में 4,820 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई। यानी कौन सा वो बैंक है जिसमें 4,820 करोड़ यानी 4,820 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई। यानी कि सोचिए कि इतनी बड़ी धोखाधड़ी किस बैंक में हो सकती है, यानी कि बहुत ही। तो इसके ऑप्शन के रूप में पंजाब दे रखा है, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक और केनरा बैंक। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि इसके आंसर क्या होने वाले हैं। तो इसका आंसर होने वाला है यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। यानी कि जो 4,820 करोड़ रुपए की जो धोखाधड़ी हुई है यह पंजाब नेशनल बैंक में हुई है। तो क्यों हुई है चलिए देखते हैं। तो कुछ यानी कि प्रश्न व्याख्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार पंजाब नेशनल बैंक में सबसे ज़्यादा यानी कि 4,820 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी दर्ज की गई है। यानी कि RBI यानी कि बैंकों का बैंक जिसको कहा जाता है, इसके अनुसार 9 महीने में 27 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा कुल 3497 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की 96 घटनाएं भी दर्ज की गई है। अब तो सबसे पहले जान लेते हैं कि RBI का मुख्यालय कहाँ है। यानी कि RBI का मुख्यालय जो है मुंबई है और इसकी जो स्थापना 1935 में हुई थी और वर्तमान समय अगर देखा जाए तो इसका ये जो गवर्नर है शक्तिकांत दास है। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किस राज्य का लिविंग रूट ब्रिज यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। जी हाँ, यानी कि आप सभी जानते हैं कि यूनेस्को की विश्व धरोहर में लिविंग रूट ब्रिज को शामिल किया गया है। तो ये किस राज्य में स्थित है आपको ये बताना है। तो ये ऑप्शन ए है, असम है, कोलकाता, मेघालय, हैदराबाद। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर क्या होने वाले हैं। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है मेघालय। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि लिविंग रूट ब्रिज क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। यानी मेघालय के 70 से अधिक गांवों में लोगों और प्रकृति के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और वानस्पतिक संबंधों को उजागर करने वाले जिंग किंग जेरी, जिसे या लिविंग रूट ब्रिज को भी कहते हैं, को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन जिसको यूनेस्को कहते हैं विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। तो ग्रामीणों ने लगभग 10 से 15 वर्षों की अवधि में जल निकायों के दोनों किनारों पर फिकस इलास्टिका पेड़ को प्रतिष्ठित करके जीवित जड़ पुलों को क्या है विकसित किया है, जहाँ जहाँ जो क्या है जुड़े पुल का निर्माण करती है, जहाँ जो क्या है जड़ें हैं पुल का निर्माण करती हैं। तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो राज्य के 72 गाँव में फैले लगभग 100 से ज़्यादा भी ज्ञात जो क्या है जीवित रूट ब्रिज हैं ग्रामीण। यानी कि इसमें इसका देखभाल कौन करता है, विशेषकर जो खासी और जयंतिया जो आदि समुदाय के लोग होते हैं ये करते हैं। तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में 600 से अधिक वर्षों से इन पुलों का निर्माण और रखरखाव करते हैं। कुछ और भी इसी प्रकार से हैं, यानी कि महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के जोगलीफिक्स, आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में श्री वीरभद्र मंदिर और मोनोलिथिक बुल यानी कि नंदी, ये 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में भी इन्होंने जगह बनाई है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अभी हाल ही में बीबी गुरुंग, यानी कि अभी हाल में क्या है बीबी गुरुंग का निधन हो गया है। अब आपको बताना है कि यह किस राज्य के पूर्व CM थे, यानी कि यह किस राज्य के पूर्व CM थे, आपको ये बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि बीबी गुरुंग जो हैं ये किस राज्य के CM हैं, असम के हैं, सिक्किम के हैं, मणिपुर के हैं या त्रिपुरा के हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो ये जो बीबी गुरुंग है ये कहाँ के हैं, सिक्किम राज्य के क्या है CM, सिक्किम राज्य के क्या है यानी कि मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन 4 है किसे स्टॉक होम जल पुरस्कार विजेता 2022 के लिए नामित किया गया है।
तो प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रूटुसर्ट, मिगुएल वैन किम्स्ताल यमिस्क। तो इसका जो आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, यानी कि प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रूटुसर्ट। ये क्या है, इनको क्या स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 के विजेता के रूप में क्या है नामित किया गया है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि प्रोफेसर एमेरिटिस विल्फ्रेड ब्रूटुसर्ट को क्या स्टॉकहोम जल पुरस्कार विजेता 2022 के रूप में नामित किया गया है। तो स्टॉकहोम जल पुरस्कार दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित जल पुरस्कार है और इसको अक्सर क्या कहते हैं कि नोबेल प्राइज वाटर, नोबेल प्राइज ऑफ वाटर के नाम से में जानते हैं। ठीक, इसको स्टॉकहोम जल पुरस्कार को, तो इसको भी आप सब जानिएगा। और पानी से संबंधित असाधारण उपलब्धियों के लिए भी लोगों को और संगठनों को क्या है 1991 से, यानी कि 1991 से यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो विल्फ्रेड ब्रूटुसर्ट अमेरिका के क्या है कार्नेस विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग एमेट्रिक में प्रोफेसर हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा कि अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस किस दिन मनाया जाता है, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस कब मनाया जाता है, 28 मार्च को या 29 मार्च या 30 मार्च या 31 मार्च। तो अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस जो मनाया जाता है वो 31 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं। तो लोगों को नशीली दवाओं के बारे में शिक्षित करने और उनके प्रभाव के बारे में जागरूक करने के लिए ये 2017 से, यानी 2017 से मनाया जा रहा है हर साल। कब, 31 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस क्या है मनाया जाता है। तो इस दिन जो ड्रग दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है दवाओं के नुकसान में कमी की पहल को बढ़ावा देना है और दवा से संबंधित जो जोखिमों है इसको भी कम करना है। ठीक है, और इसके साथ ही यह दवाओं के नुकसान कम करने की क्रियाओं को बढ़ावा देने और दवा से संबंधित जोखिमों को कम करने का भी एक तरह से ये प्रतीक है। क्वेश्चन 6 है कि बेल्जियम के मिगुएल वैन डैम का जो निधन हो गया है यह किस खेल से संबंधित है, यानी कि यह जो क्या है आपको बताना है कि मिगुएल वैन डैम यह किस खेल से संबंधित है जो इनका जो क्या है हाल ही में निधन हो गया है। तो इनका खेल जो संबंध है बैडमिंटन से है या फुटबॉल से है या हॉकी से है या रेसलिंग से। तो चलिए देखते हैं। तो इनका जो संबंध है फुटबॉल से, यानी कि आप जान रहे हैं कि जो मिगुएल वैन डैम है बेल्जियम के हैं, तो यह फुटबॉल से संबंधित हैं, तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मार्च 2022 में नई दिल्ली में जल शक्ति अभियान, ठीक है, कैच द रेन अभियान 2022 की शुरुआत किसने किया, यानी कि मार्च 2022 में नई दिल्ली में जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान 2022 की शुरुआत किसने किया है। अनुराग ठाकुर ने किया है या रामनाथ कोविंद ने किया है या अमित शाह ने या गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा ये क्या है शुरू किया गया है। अब चलिए देख लेते हैं थोड़ी सी व्याख्या, यानी कि भारत के राष्ट्रपति जो वर्तमान में है रामनाथ कोविंद है और इन्होंने 29 मार्च 2022 को नई दिल्ली में एक अभियान चलाया, यानी कि जल शक्ति अभियान जिसका नाम है कैच द रेन अभियान 2022 की क्या है इन्होंने शुरुआत की है। तो भारत सरकार ने 2019 में क्या किया था, जल शक्ति अभियान शुरू किया था और उसी में 2019 में ही क्या है जल जीवन मिशन भी शुरू किया गया था, यानी कि इन दो मिशनों को भी आपको याद रखना है। अब 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा क्या है जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, डफ एंड फेल्प्स के द्वारा जारी डिजिटल एक्सेलरेशन 2.0 के मुताबिक किसे 2021 में 5वीं बार भी क्या सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी चुना गया, यानी ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सलमान खान है या विराट कोहली या अमिताभ बच्चन या अक्षय कुमार। तो चलिए देखते हैं तो किसे है ये किसे नामित किया गया है या चुना गया है, ये विराट कोहली है, यानी कि डफ एंड फेल्प्स के द्वारा जो जारी डिजिटल एक्सेलरेशन 2.0 के मुताबिक किसे 2021 में 5वीं बार भी क्या है सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी चुना गया है, तो वो कौन से हैं, वो विराट कोहली हैं। ठीक है, आगे देखिए। तो डव एंड फेल्प्स के द्वारा जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 जो 7वां संस्करण था डिजिटल एक्सेलरेशन
2.0 के मुताबिक भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को वर्ष 2021 में लगातार 5वीं बार सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी चुना गया है, जबकि जो आलिया भट्ट थी इनको 68.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ क्या चौथे स्थान पर ये रही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2022 में टाटा स्टील के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सिमोन टाटा को, या पोलोंजी मिस्त्री को, या नोएल नेवल टाटा को, या निम्न में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है नोएल नेवल टाटा को क्या है नामित किया गया है 2022 में टाटा स्टील के उपाध्यक्ष के रूप में। तो चलिए देख लेते हैं टाटा स्टील बोर्ड के जो बोर्ड ने क्या है 29 मार्च 2022 को कंपनी के उपाध्यक्ष के रूप में नोएल नेवल टाटा की नियुक्ति किया। ठीक है, तो इसको जानेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 1922 में यानी मार्च 2022 में अंडमान और निकोबार के पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आकाश बिहायूत को, या अभिनव कुमार को, या जसपाल सिंह को, या नीरज ठाकुर को? तो किसे किया गया है? तो किया गया है नीरज ठाकुर को। यानी मार्च 2022 में जो अंडमान निकोबार के जो पुलिस महानिदेशक के रूप में जो नियुक्त किया गया है वो नीरज ठाकुर को किया गया है। तो इसको याद रखेंगे। आगे BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है 2021 किसने जीता है? मीराबाई चानू ने, या साइना नेहवाल, या PV सिंधु, या निम्न में से कोई नहीं। तो यह जो पुरस्कार जो जीता है ये मीराबाई चानू ने जीता है। कौन सा पुरस्कार है? BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021। तो इसे अभी याद रखेंगे, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि आपके आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 12 है कि निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में माईगॉव नागरिक सहभागिता मंच लॉन्च किया गया है? जम्मू कश्मीर है, या दिल्ली, या पुदुचेरी, या लद्दाख? इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है ये जम्मू कश्मीर है। इसको भी देखेंगे। क्वेश्चन 13 है कि भारत के पहले स्नो मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ है? हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में, या मणिपुर में? तो यह जो आयोजन हुआ है ये हिमाचल प्रदेश में हुआ है। ठीक है, यानी कि भारत के पहले स्नो मैराथन का आयोजन हिमाचल प्रदेश में हुआ है। तो चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश राज्य के लाहौल घाटी के सिस्सू में देश की पहली स्नो मैराथन आयोजन किया गया है। तो इस स्नो मैराथन में काजा की तंजिग डोलाम ने महिला वर्ग में मैराथन में 5 घंटे और 5 मिनट और 30 सेकंड में रेस पूरी करके विजेता का खिताब जीता है। ठीक है, वहीं कर्नाटक राज्य के रहने वाले शाश्वत ने 4 घंटे 40 मिनट और 60 सेकेंड का समय लेकर पुरुष वर्ग की मैराथन में शीर्ष स्थान हासिल किया है। ठीक है, तो ये आपको बताना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के कौन है। तो आपको बताना है कि विश्व बैकअप दिवस यानी विश्व बैकअप दिवस कब मनाया गया? 28 मार्च को, 29 मार्च को, 30 मार्च को, 31 मार्च को? तो फटाफट इसका आंसर बताइए। तो विश्व बैकअप दिवस जो मनाया गया ये 31 मार्च को मनाया गया। तो प्यारे दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। और अगला क्वेश्चन है कि किसने 30 मार्च 2022 को खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग 2000 यानी कि अंडर-21 जीती? यानी कि किसने भी 30 मार्च 2022 को खेलो इंडिया महिला हॉकी जो लीग हुई थी ये किसने जीता? मध्य प्रदेश अकादमी ने जीता, या प्रीतम सिवाच अकादमी ने जीता, या हर हॉकी अकादमी ने जीता, या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो जीता है किसने जीता है कि प्रीतम, यानी कि जो 30 मार्च 2022 को खेलो इंडिया महिला हॉकी जो लीग अंडर-21 जो हुआ था ये किसने जीता था? ये प्रीतम सिवाच अकादमी ने जीता था। तो चलिए देखते हैं, प्रीतम सिवाच हॉकी अकादमी ने 30 मार्च 2022 को खेलो इंडिया महिला लीग अंडर-21 जीता था। तो ये सोनीपत में स्थित ये अकादमी है और जो द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता और भारत की महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान प्रीतम रानी सिवाच द्वारा क्या ये संचालित भी है। ठीक है, और खेल का जो पहला जो चरण था ये दिसंबर 2021 में केंद्रीय खेल मंत्री यानी केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और खेल राज्य मंत्री जो क्या थे निश्चित प्रमाणिक और आयोग अध्यक्ष जो नरेंद्र बत्रा द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इसको भी जानेंगे। कल जो हमने आपके सामने एक क्वेश्चन रखा था कि टेस्ट रैंकिंग में कौन सा भारतीय खिलाड़ी जो नंबर 1 ऑलराउंडर बना है, तो वो थे रविंद्र जडेजा। ठीक है, अब आज का सवाल क्या है? तो आज का सवाल आपके लिए ये है कि वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, ये आपको बताना है।
पुष्कर धामी जी हैं, या आदित्यनाथ योगी हैं, या कर्मजोशी, या विजेंद्र पाल हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, तो ये थी हमारे आज के करंट अफेयर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और इस वीडियो की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर सारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार।